तो नेटफ्लिक्स 25 अक्टूबर को एक बहुत ही तगड़ी मूवी लेके आने वाला है और वो भी तगड़े स्टार कास्ट के साथ, जिसमें हमें लीड रोल और डबल रोल में नजर आने वाले हैं कृति सेनन। उसके बाद से साहिर शेख, जिसको हमने बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह में और हमने टीवी शोज, स्टार प्लस की टीवी शोज या महाभारत एक सीरियल आती थी उसमें भी देखा हुआ है। फिर काजोल, जिनको हम सब जानते हैं, और तन्वी आजमी। ये सारे कलाकार हमको एक साथ एक ही मूवी में दिखने वाले हैं। इसकी जो राइटर हैं वो है कनिका ढिल्लों। अब जो लोग नहीं जानते हैं, वो फिर आई हसीन दिलरुबा लिख चुकी हैं, डंकी में उन्होंने डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले। उसके बाद से रक्षाबंधन लिख चुकी हैं वो, गिल्टी लिख चुकी हैं वो। तो ये सारे मूवीज बने तो हैं बट उतने ज़्यादा रेटिंग्स के साथ नहीं बने हैं। मतलब क्या बताऊं कि क्या ही है, बट हाँ उनका एक मिला जुला इतिहास है और वो इसको लिख चुकी है। हाल ही में फिर आई हसीन दिलरुबा उन्होंने लिखी है और शशांक चतुर्वेदी वो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और मतलब आई थिंक कि ये उनका पहला ही डेब्यूट प्रोजेक्ट होगा। बाकी उनके बारे में ऐसा कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है हमें। तो हमें ट्रेलर जो चीज़ बताती है उसमें बताया जाता है कि दो बहनें रहती हैं, जुड़वा बहनें, जो कि एक दूसरे से बेहद ही नफरत करती रहती हैं और ये दोनों ही पागल रहती हैं। मतलब ट्रेलर से तो ये अंदाजा लग रहा है कि दोनों ही पागल रहती हैं। साहिर शेख जो कि एक मनचले लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं। मनचले क्या ही बताऊंगा उनको, भाई फिसल गया। मतलब एक लड़की से प्यार कर रहा था वो, और ट्रेलर अगर तुम स्लो मोशन में देखोगे तो कृति सेनन का जो एक रोल है, जो थोड़ी सी दबी दबी सी रहती है बहन, उसने माथे पे सिंदूर वगैरह भी लगा रखा है। बट कुछ ऐसा होता है जो भाई ये बंदा मतलब दूसरी बहन जो कि थोड़ी सी हरामी होती है उसके प्यार में पड़ जाता है। और फिर ये दोनों किसी एक इंसिडेंट के बाद मतलब कुछ ऐसा होगा कि साहिर शेख के कैरेक्टर को जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले मतलब गतिविधियों पे आधारित है ये। और उसमें हमें बताया जाता है कि भाई दो लड़कियों के चक्कर में क्या होता है। मतलब ये जो मूवी है वो उस कहावत को सही साबित करती हुई नजर आएगी कि जब तुम दो नाव पे सवारी करोगे तो तुम्हारे लगने तो तय हैं। फिर इसमें एंट्री होती है काजोल के कैरेक्टर की। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई डोंट फील कि अगर तुम कोई भी डायरेक्टर हो, कि अगर तुम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो और कोई भी एक्ट्रेस उस एक्सेंट या उस टोन को नहीं पकड़ पा रही है तो रहने दो। फिर आई जेन्युइनली फील कि काजोल इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। वो अच्छा काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी एक्टिंग में कोई कमी नज़र आएगी तुम्हें, बट वो एक्सेंट नहीं जमा है। मतलब यू विल फील कि लाइक जब से वो जो पहला डायलॉग्स बोलती है, अपना वो बातें बताना स्टार्ट करती है, तुम काजोल के मतलब जो कैरेक्टर को समझोगे कि ये एक्सेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चालू है, जिससे कि तुमको पता चल जाएगा कि शी इज ट्राइंग टू मच। तो वैसा वाला सीन है और वो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं। बाकी कहानी ऐसे प्रोग्रेस करता है एंड देयर आर थिंग्स दैट स्टार्ट हैपनिंग विथ साहिर शेख्स कैरेक्टर और ट्विस्टेड ट्विंस का ये चीज़ है। फिर हमें धीरे धीरे इसमें एक पागलपन वाला कृति सेनन का जो कनिंगनेस है वो देखने को मिलता है। एंड कृति सेनन इज डूइंग अ डिसेंट जॉब, जो कि उम्मीद है उनसे कि वो एक अच्छी कलाकार के तहत मतलब एक अच्छा काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ना अगर नेटफ्लिक्स वाला बात है तो वहाँ पे एक इंसान को ना थोड़ा सा स्पेस मिलता है एंड वो तुम ट्राई कर सकते हो चीज़ों को, अपने अंदर के कलाकार को थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये कृति सेनन का एक डेब्यूट, लाइक ओटीटी डेब्यूट भी कह सकते हो तुम, कि ओटीटी पे ये उनकी पहली मूवी होगी। एंड अब ऐसा नहीं रहा है कि वो वाला टाइम नहीं रहा है कि नाउ इवन एक्टर्स जो बड़े बड़े एक्टर्स है लाइक अजय देवगन एंड ऑल, ऋतिक रोशन, उनको इन सब चीज़ों से झिझकना चाहिए कि वो ओटीटी करने आ रहे हैं। आई मीन अब मोर एक्सपेंडिचर, मोर एकदम अलग अलग तरीके के ऑडियंस उनको देखने को मिलेंगे, तो उनका ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगा ही, दैट आई फील। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। बैक टू द ट्रेलर। ट्रेलर में काफ़ी कुछ हमें छुपाया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि कहानी सब कुछ रिवील कर देती है। ट्रेलर देखते हुए भी तुमको एक एहसास होगा कि भाई दोनों में मतलब कुछ कोई ना कोई तो गलत है, कुछ तो है वो हो रहा है कि भाई असली में पागल है कौन, टॉक्सिक है कौन। और इसमें हर कोई मतलब उसकी जो माँ है, जो तन्वी आजमी की जो कैरेक्टर है, वो वार्न करती रहती है बंदे को कि भाई तुम मतलब दूसरी लड़की को चुनो, तुम गलत लड़की के चक्कर में पड़ रहे हो, जो हरामी वाली है उसके चक्कर में मत पड़ो।
एंड दीज ऑल थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग एंड यू विल फील कि मतलब दे आर ट्राइंग की टू हार्ड, और यहाँ पे मतलब सिंदूर विंदूर भी देखने को मिलती है। तो भाई ट्विस्टेड चीज़ें होने वाली है। इट्स लाइक कैरेक्टर्स को एकदम लास्ट में जाकर के रिवील किया जाएगा, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक कि ये किसी चीज़ पे बेस्ड है, किसी नॉवल पे, उतना तो पता नहीं चला है मुझे, बट जितनी भी है कहानी अगर इंटरेस्टिंग हुई, चीज़ों को इन्होंने मतलब जकड़ के रखा तो मज़ा तो आने वाला है भाई। एकदम अलग अलग चीज़ें होने वाली है, एंड आई जेन्युइनली फील कि कुछ तो मज़ेदार करेंगे ये देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि इट्स लाइक इट्स अ वार बैक। तो ऐसे तो देखो कि तुम अलग अलग कहानी की स्टोरी चल रही है, जैसे लड़का है उसको भी मतलब डिसाइड करना है कि उसकी गलती है कि नहीं, दोनों बहनों में से कौन किसको फंसा रही है वो भी एक देखने वाली बात होगी। और मतलब काजोल का कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके का कैरेक्टर है, वो अपने आप को कैसे देखती है, वो दुनिया को कैसे देखती है, वो चीज़ों को किस तरीके से किस हिसाब से देखती है, ये देखने को मिलेगा। तो ऐसा है कि अलग अलग कहानियाँ चलेंगी, अलग अलग किरदार हैं, और जब ऐसे कहानियाँ बनती है जहाँ पे अलग कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर्स का अपना एक पहचान है, एक कहानी है, यू आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब एक ही आदमी का, ऐसा नहीं है कि एक हीरो है एक विलेन है और उसी पे कहानियाँ चलती जा रही हैं। दे आर मल्टीपल कैरेक्टर्स, हर की अपनी कहानी है, हर का अपना एक बैकग्राउंड स्टोरी होगा, बात अपनी अपनी बातें होंगी, और फिर एक जुट करके इस कहानी को अंजाम दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना जहाँ पे यू फील लाइक कि अच्छा आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं चीज़ों को, एज एन ऑडियंस तुम एंजॉय करोगे। हाँ, बस कहने की बात ये है कि भाई यहाँ पे ये ना हो जाए कि मतलब बताने को तो दिखा दिया कहानी, बट वो उतना तगड़ा ट्विस्ट ही ना आए, कुछ अलग ही हक दिया कहानी में, तब पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि कोई कितनी भी बढ़िया एक्टिंग कर ले, कोई कुछ भी कर ले, बट दो जनरा जो कोई कॉमेडी है और ये उसके बाद से यहाँ पे थ्रिलर है, इन सब में तुम्हारी स्टोरी लाइन तगड़ी होनी चाहिए। स्टोरी लाइन इन द सेंस कि कॉमेडी में तुम्हारा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स अच्छे होने चाहिए, और उस पर से कैरेक्टर एक्टर्स का तो परफॉर्मेंस होना ही चाहिए, और इसमें एक्टर के परफॉर्मेंस के साथ साथ वो एक्सप्रेशन, वो डर के भाव के साथ साथ वो कहानी में मजबूती भी होनी चाहिए, जो कि आई थिंक कृति सनोन ने इसमें दिखाया है। काजोल अच्छा काम करती हैं, बस वो मतलब एक्सेंट वाला चीज़ मैंने बोला था कि नहीं जम रहा है। साहिर शेख भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंग है, मतलब देखते हैं, मज़ा आया तो आ गया, फिर क्या ही दिक्कत है। तो यही था मेरा इस ट्रेलर को लेकर के रिव्यू। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर को कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।